Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarashar Ali Sheikh and welcome to all of you on our YouTube channel Sarashar Ali. और स्टूडेंट्स रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं दोबारा से। कुछ दिनों के दरमियान जो अभी हमारे लेक्चर्स अपडेट नहीं हुए थे उसकी वजह ये थी कि आप लोगों ने कल जो हमारी वीडियो आई थी वो एप्टीट्यूड एमडी कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स के हवाले से थी और बेसिकली वी वर वर्किंग ऑन हमारे स्टूडियो एंड डिफरेंट थिंग्स, तो इसकी वजह से माजरत आप लोगों से कितने दिनों तक जो है वो मैं लेक्चर्स आप लोगों के नहीं ले सका। इंशाल्लाह अब कोशिश है कि आप लोगों के पेपर से पहले रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो इसी सिलसिले में आज हम अपनी क्लासेस को दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं और सेकेंड ईयर फिज़िक्स का टॉपिक जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे तो आपका जो रेड्यूस सिलेबस है उसमें कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया गया, लेकिन कूलम्स लॉ को बताने से पहले मैं छोटी सी डिस्कशन करूंगा स्टूडेंट आपके साथ, और उस छोटी सी डिस्कशन में मैं आपके साथ पहले जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट होता ये है कि आपके पास जो नेचर है, यानी कि जो ये कायनात है आपके पास, इस नेचर में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके सामने जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यानी ये मैटर इस ऑब्जेक्ट को या फिर ये वाला मैटर इस वाले मैटर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो यानी कि एक मैटर दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट कर रहा होगा या फिर रिपेल कर रहा होगा। तो इस तरह से हमने फोर्सेस जो निकाली हैं, जो दो मैटर के दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेस, बहुत सारी हमें फोर्सेस मिली, जिसमें से एक फोर्स हमें मिली जिसका नेचर जब हमने चेकआउट किया, ठीक है, जब हमने उसका क्या चेकआउट किया स्टूडेंट, नेचर जब चेकआउट किया तो वो नेचर हमें मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर या फिर इलेक्ट्रिक इन नेचर हमें मिली फोर्स। तो फोर्स कौन सी मिली हमें, इलेक्ट्रिक इन नेचर हमें फोर्स मिल गई। अब हमने कहा कि भाई अच्छा ये इलेक्ट्रिक इन नेचर क्यों है ये फोर्स, ठीक है, क्यों है इस मैटर के अंदर ये जो अट्रैक्शन या रिपल्जन की एबिलिटी है, ठीक है, जो फोर्स है वो फोर्स इलेक्ट्रिक इन नेचर क्यों है। पता लगाया तो हमें पता ये चला कि ये इलेक्ट्रिक इन नेचर इसलिए है बिकॉज ये जो दरमियान में अट्रैक्शन और रिपल्जन है ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है स्टूडेंट, ये यहाँ पर जनरेट हो रही है उन मैटर में मौजूद चार्जेस की वजह से। उन मैटर में क्या मौजूद है, चार्जेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक मैटर दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है। अब एक क्वेश्चन राइज हुआ, वो क्वेश्चन क्या राइज हुआ, व्हाट आर चार्ज, खुद चार्जेस क्या हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उस वक्त क्या, अभी तक जो है चार्जेस क्या है, इसका फंडामेंटल आंसर यानी कि मेन आंसर, बिल्कुल पॉइंट वाला आंसर, फंडामेंटल आंसर, यानी ये एक्चुअली है क्या, इसका फंडामेंटल आंसर अभी तक हमें नहीं मिला। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि व्हाट आर द चार्जेस, चार्जेस आर बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्जेस आर व्हाट, चार्जेस आर बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और ये प्रॉपर्टी अगर किसी भी मैटर के अंदर क्या होगी, पाई जाएगी, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से होगा ये कि एक मैटर दूसरे मैटर को या तो रिपेल करेगा या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये मैटर है, सही है, उसके अंदर चार्जेस अगर मौजूद हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक मैटर दूसरे मैटर को क्या करे, या तो रिपेल भी कर सकता है या तो एक मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है। अब हमने चेक किया कि कब अट्रैक्शन होगी, कब रिपल्जन होगी। तो इसके लिए जब हमने अपनी कोशिशें की तो हमें पता ये चला चार्जेस कितने तरह के। सबसे पहले हमें पता चला कि चार्जेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स के हैं, या तो चार्ज होगा पॉजिटिव या फिर चार्ज होगा नेगेटिव। अब चार्ज होगा पॉजिटिव और चार्ज होगा नेगेटिव, तो अगर मैटर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, इसी की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्जन होगी। तो कब अट्रैक्शन होगी, कब रिपल्जन होगी, तो अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस द मैटर, अगर ये क्या है, कोई भी आपके पास मैटर है,
और इस मैटर में अगर है चार्ज पॉजिटिव और इसके सामने हमने रख दिया है ये दूसरा मैटर, और इस दूसरे मैटर पर भी स्टूडेंट अगर चार्ज है पॉजिटिव, तो ये दोनों मैटर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, ये दोनों मैटर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। जबकि अगर आपके पास स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है वो सॉरी स्टूडेंट, ये एक मैटर है और ये है आपके पास दूसरा मैटर, ठीक है। एक मैटर पे चार्ज है नेगेटिव, दूसरे मैटर पर भी चार्ज है नेगेटिव, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि स्टूडेंट ये दोनों मैटर एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ रिपेल करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जबकि अगर हम थर्ड कंडीशन देखें तो थर्ड कंडीशन में आपके पास फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इफ दिस इज अ मैटर, ये आपके पास क्या है, एक मैटर है और ये एक और एक मैटर है। अगर एक पर चार्ज है स्टूडेंट नेगेटिव और दूसरे पर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, या फिर इस पर चार्ज है पॉजिटिव और इस पर चार्ज है नेगेटिव, यानी अपोजिट चार्जेस अगर मौजूद हैं, तो ये दोनों मैटर एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी व्हाट इज द चार्ज, चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट्स द अनदर सब्सटेंस या अनदर मैटर एंड रिपेल द अनदर सब्सटेंस और द अनदर मैटर। अब चेकआउट ये किया गया कि मिनिमम क्वांटिटी क्या हो सकती है मैटर के अंदर चार्जेस की। यानी फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपके पास मैटर है तो उस मैटर में मिनिमम कितनी क्वांटिटी में चार्ज मौजूद हो सकता है। तो मिनिमम आपके पास जो है स्टूडेंट वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम, एक्सपोनेंट 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम जो है वो चार्ज किसी भी एक मैटर में मौजूद हो सकता है। और ये 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। यानी मिनिमम अगर कोई भी एक मैटर है जिस पर अगर चार्ज मौजूद है तो उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा या फिर एक प्रोटॉन, इससे कम चार्ज, इससे कम मैग्नीट्यूड का चार्ज मौजूद मैटर के अंदर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कशन की इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। और इसके बाद जो है अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बताने लगा हूँ स्टूडेंट कि व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है स्टूडेंट फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं रेस्ट चार्जेस के हवाले से। कौन सा चार्जेस के हवाले से, रेस्ट चार्जेस के हवाले से। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, यानी वो इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, जो मूव ना करें बल्कि किस कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में, तो उनके हवाले से जो भी स्टडी की जाएगी उस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज एक्चुअली नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये था स्टूडेंट सर अशर्स ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ लेक्चर चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू योर रेड्यूस सिलेबस। जाते जाते स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर न्यू मेंबर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी के साथ बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो वो आपको ज़रूर मिले। और काइंडली जो है वो हमारा लेक्चर किस तरह का था, आपको इसकी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।